मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं कि भगवान आदिनाथ ने 7 महीने 8 दिन के बाद आहार लिया कैलाश पर्वत से आकर के हसनापुर जी में, और भगवान ने गन्ने का रस का आहार लिया। क्या उसके बाद भी दोबारा उन्होंने आहार कभी लिया? ऋषभदेव के संबंध में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने द्वारा आहार किया। उज्ज्वल रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर एक बार आहार हस्तिनापुर होने के बाद सीधा वर्णन किया कि आहार लेने के बाद वो सीधे पुनः कैलाश पर्वत पर चले गए और उन्होंने केवल ज्ञान पर्यंत तक प्रतिमा योग धारण किया। यानी 1 वर्ष कम 1000 वर्ष तक वो एक स्थान पर खड्गासन मुद्रा में खड़े रहे। उसका वर्णन उन्होंने किया कि आज भगवान वैसा ही बहुत लंबी काया वाले थे, लेकिन 1000 बार आहार नहीं लेने से शरीर और लंबायमान लगने लगा और उनकी जटाएं बालों से बढ़कर इतनी फैल गई कि जमीन पर बेलों के समान फैल गई और उनके नाखून इतने बड़े हो गए कि वो जमीन में धंस गए। इस वर्णन से सिद्ध होता है कि आदिनाथ भगवान एक बार ही आहार को उठे। शेष सभी तीर्थंकरों का आहार एक बार का ही वर्णन मिलता है। पारसनाथ भगवान तक किसी भी तीर्थंकर का द्वारा आहार को उठने का उल्लेख नहीं है। महत भगवान महावीर स्वामी के संबंध में गुणभद्र स्वामी पूज्यवर ने उत्तर पुराण के अंतर्गत एक दूसरा वर्णन जो किया है वो चंदना वाला, कि पहला आहार तो उनका राजा के यहाँ हुआ था, दूसरा आहार जब वो निकले तो चंदना के द्वारा जो पड़गाने वाली घटना है कि चंदना ने आहार दिए, छिलकों के दिए, वो शटर भोजन बन गए। उस उल्लेख से ऐसा लगा महावीर स्वामी का कि तीर्थंकर द्वारा भी आहार को उठते हैं, लेकिन 23 तीर्थंकरों का जो वर्णन है उसमें कहीं द्वारा उठने का कोई आगम में उल्लेख नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। बीरेन जैन नागपुर से पूछते हैं, निधत निकाचित कर्मों का उदय किसी निमित्त को पा करके उदय में आता है, और जब निधत निकाचित कर्मों का उदय का कोई काल या निमित्त नहीं मिलता तो क्या वह स्वयं झड़ करके समाप्त हो जाता है? नहीं, निधत निकाचित कर्म उसी का नाम है जो बिना निमित्त मिले या नहीं मिले वो तो उदय में आएगा ही आएगा। उसका संक्रमण नहीं होता, उसका उपशमन नहीं होता, उसका अपकर्षण उत्कर्षण नहीं होता। वो तो जिस रूप में बंधा है उतने निश्चित काल में उदय में आएगा। वो ऐसी कर्मबंध होने के बाद निधत निकाचित वो ऐसे निमित्त अपने आप ही मिलाएगा कि वो उसके उस समय निमित्त मिल ही जाएगा, क्योंकि निधत निकाचित कर्म निमित्त पा करके हो जाए तो फिर उसकी उदीर्णा हो गई, और निधत निकाचित कर्मों में इस प्रकार की उदीर्णा नहीं होती है। वो अपने आप ऐसा सहयोग बन जाता है कि वो निमित्त मिल ही जाता है। अमित जैन महाराष्ट्र पालगंज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो हमारे आदिनाथ भगवान हैं और वैष्णो में महादेव जी हैं, क्या ये दोनों समान हैं या अलग अलग हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, काल में बहुत अंतर है। ऋषभदेव का संख्यात करोड़ों सागरों परंत हुए और रौद्र का जो रूप मानते हैं जैन दर्शन के अनुसार वो बहुत बाद में हुए। इसलिए ऋषभदेव का मुझसे कोई सामंजस्य नहीं है। उनका वर्णन, उनका जीवनचर्या, उनकी शैली अलग ढंग की है।
और ऋषभदेव की जीवन शैली अलग ढंग की है। इसका दोनों की तुलना कदापि नहीं करना चाहिए और तुलना है भी नहीं। नमोस्तु। निर्मल जैन मिर्ची अशोक नगर से पूछते हैं कि भगवान वैष्णव दर्शन के अनुसार भी महादेव को अलग रूप में माना है और ऋषभदेव को अलग में माना है। ऋषभदेव को 24 अवतारों में 8वां अवतार मानते हैं, लेकिन वो महादेव से भिन्न है। वैष्णव दर्शन में भी ऋषभ को और महादेव को अलग माना गया। जैन दर्शन के अनुसार तो सर्वथा अलग ही हैं, कोई सामंजस्य नहीं। निर्मल जैन मिर्ची अशोक नगर से पूछते हैं कि महाराज जी, भावना 10वें गुणस्थान तक रहती है, परंतु 7वें गुणस्थान से ऊपर के सारे गुणस्थान तो ध्यान के हैं, तो फिर कैसे संभव है कि उन मुनिराजों की भावना रहती होगी? भावना मतलब जैसे लोभ कसाय वगैरह रहती? नहीं, भावनाएं तो उनकी नहीं होती। भावनाएं तो वहाँ तो ध्यान है। 6ठे गुणस्थान ही तक ही भावना चलती है, उसके बाद तो नियम से ध्यान ही ध्यान होता है। अब ये बात अलग है कि भावना का फल भी ध्यान है। जैसे 8म गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बद्ध होता है, तो वहाँ 16 कारण भावना कैसे भाएंगे? तो 16 कारण भावना भाने का फल है वहाँ पर, जो उन्होंने भावना भाई थी। क्योंकि 7 से 7म गुणस्थान से नियम से ध्यान ही ध्यान है। 8म गुणस्थान में ध्यान है, 9वें में ध्यान है, 10वें, 11वें, 12वें में सब में ध्यान ही ध्यान है। नमोस्तु। मनीष जैन महुआ से पूछते हैं, महाराज जी, मुनिराजों की समाधि के पश्चात उनके कमंडल, पिच्छी और अस्थियों का क्या किया जाता है, और उनकी समाधि मरण के बाद उनके दाह संस्कार में जाने के बाद क्या स्नान करना अनिवार्य है? हमारे यहाँ आत्मचेतन निकल जाने के बाद शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। शास्त्रों में जब जंगलों में साधु रहते थे, तो आत्मा निकल जाने के बाद इस शरीर को घनघोर जंगल में रख के आ जाते थे। वहाँ शेर, चीता, जानवर खा जाते थे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी ध्यान में नहीं। मात्र 2-3 दिन इसलिए देखा जाता है कि डेड बॉडी के किस तरफ से उनके अवयव गए, जानवर किस तरफ ले जा रहा है, उसके माध्यम से समाधि का संघ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस समाधि के बाद संघ का क्या स्थिति होगी, वो एक निमित्त की दृष्टि से अवलोकन करते हैं। करना धरना कुछ नहीं, देखा जाता है कि किस प्रकार की इनकी स्थिति हुई डेड बॉडी की। ऐसा भगवती आराधना में पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने लिखा है। बाकी अपने यहाँ कोई ना तो अस्थियों का कुछ करना है। पिछी कमंडल का जहाँ तक सवाल है, तो पिछी संबंधी उल्लेख मिलता है कि समाधि के बाद उनकी पिछिका को वहीं जहाँ पर उनको संस्कारित किया जाए या जहाँ उनको लिटाया जाए, वहीं पास में पिछी को रख देना चाहिए। उसका हेतु कोई विशेष नहीं मिला, बस इतना ही कुछ अर्वाचीन चिंतकों ने लिखा है कि यदि वो मर करके स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ जाकर अवधिज्ञान लगाएंगे, तो पिछी को देखकर उनको एक भास हो जाएगा, अरे मैं मुनि बन करके आया हूँ और मैंने क्या क्या भावनाएं भाई हैं, इसलिए वह पिछी रखने का उल्लेख है। दूसरी बात है, पिछी रख देने से लोगों को ये मालूम चलता है कि यहाँ किसी पावन पवित्र आत्मा का संस्कार किया गया, क्योंकि पावन पवित्र आत्माओं की निषदिका भी पूज्य होती है। जहाँ उनको जलाया जाए, जहाँ वो बैठे, जहाँ शव को रखा जाए, वो स्थान भी पूजनीय हो जाता है। इसलिए दुनिया ये समझ सके पिछी को देखकर कि यहाँ साधु की समाधि हुई है या साधु का संस्कार हुआ है, इसलिए पिछी का तो उल्लेख मिला है, कमंडल का उल्लेख नहीं मिला। कमंडल भी रखना चाहिए। कमंडल हम उसका उपयोग कर सकते हैं, वहाँ रखने की या जलाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कमंडल निर्दोष होता है। कमंडल कभी मांझा नहीं जाता है, कमंडल कभी अशुद्ध नहीं होता है। समाधि होने के बाद उनका कमंडल बराबर अपने उपयोग में लिया जा सकता है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि के बाद उनका कमंडल आचार्य श्री वर्षों तक आचार्य श्री का कमंडल लिए रहे, वर्षों तक। उसके बाद थोड़ा भारी था, उसके बाद फिर किसी कारण से कमंडल बदला। इसलिए कमंडलों को हमारे संघ में बहुत सारी समाधियाँ होती हैं, उनके कमंडल हम लोगों के उपयोग में आते रहते हैं और आगे जाके उपयोग ले लेते हैं। पिछी रखना चाहिए, कमंडल का कोई उल्लेख नहीं। पद्मावती जैन एयरपोर्ट इंदौर से पूछती हैं, और सुबह सूतक का जहाँ तक सवाल है, कोई की भी स्मशान घाट गए हो
तो स्नान तो करना ही चाहिए, क्योंकि डेड बॉडी का स्पर्श होने से उसका स्नान आप गृहस्थों को करना चाहिए। हम लोग भी जिस दिन कोई संग में समाधि होती है और वहाँ उपस्थित रहते हैं तो उस दिन शास्त्रों को नहीं छूते, स्वाध्याय भी नहीं करते, स्नान तो नहीं करते हम लोग, लेकिन एक दिन का एक प्रकार का वहाँ मान लिया जाता है। तो स्नान तो आप लोगों को कर लेना चाहिए। हालांकि महासूतक नहीं है, शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं मिला, कहीं भी देखने में नहीं आया कि साधु की समाधि में जाने के बाद सुआ सूतक लगता है, ऐसा उल्लेख नहीं मिला। मनुष्यों का तो मिला है, लेकिन गृहस्थ मुनिराजों का नहीं मिला। इसलिए नैतिकता की दृष्टि से स्नान कर लें तो कोई बाधा नहीं है, कर लेना चाहिए। नमोस्तु पद्मावती जैन एयरपोर्ट रोड इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान की प्रगाढ़ भक्ति सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है, तो क्या बीतरागी गुरुओं की भक्ति भी निमित्त बनती है? मुद्रा, मुनि मुद्रा एक जिन मुद्रा का रूप है। जैसे भगवान के जिन बिंब के दर्शन से होता है, इस प्रकार मुनिराज के दर्शन से भी सम्यक दर्शन होता है। प्रत्यक्ष उदाहरण है अपने श्रेणिक पुराण के अंदर, जब राजा श्रेणिक ने महाराज के गले में सर्प डाला, सर्प डालने के बाद दूसरे जब उसको निकालने के लिए गए, जब महाराज ने उनको बराबर का आशीर्वाद दिया तो बताते हैं कि वह जो श्रेणिक था, मिथ्या दृष्टि था, सम्यक को प्राप्त हो गया। कई मुनिराजों के दर्शन करने से त्रियंशों को भी सम्यक दर्शन देखा गया। अनादि मिथ्या दृष्टि ने भी महाराज का दर्शन किया त्रियंश ने, और सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया। तो ऐसे उदाहरण शास्त्रों में बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि मुनि मुद्रा और जिन मुद्रा दोनों ही एक समान रूप से कहे गई है, इसलिए हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, पांडुचेरी से हुक्मचंद जी ठोला पूछते हैं कि महाराज जी, नक्षत्र 27 होते हैं, परंतु जब बच्चों का जन्म मूलांक नक्षत्र में होता है तो महामृत्युंजय विधान कराया जाता है। कोई जन्म होता है तब करवाते हैं और कोई वृद्ध अवस्था में करवाते हैं, तो इसकी सही प्रक्रिया क्या है? ये ज्योतिष का विषय है। ज्योतिष में इस संबंध में जैनागम में कोई चर्चा नहीं। जैनागम में इसकी शांति आदि के लिए, ऐसे जन्म के लिए कोई भी अनुष्ठान की चर्चा नहीं की गई। बस इतना ही है कि नक्षत्रों के अनुसार, नक्षत्र एक थर्मामीटर हैं जो हमारी भविष्य की जिंदगी बचा लेते हैं। अशुभ नक्षत्रों में जन्म होने से इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारे पुण्य की हीनता आई है, यदि थोड़ा धर्म ध्यान पुण्य करोगे तो पुण्य की हीनता आपके लिए ज़्यादा बाधक नहीं बनेगी। जैसे शरीर में कोई तत्व खत्म हो जाने से अपन उस तत्व संबंधी टॉनिक देते हैं, ऐसे ही पुण्य की कमी हो जाने से उस पुण्य को बढ़ाने की ये प्रक्रिया है। बाकी उन ग्रहों की शांति का उल्लेख हमें कुछ देखने में नहीं आया। नमोस्तु महाराज जी, पांडुचेरी से पुनः एक दूसरा प्रश्न है कि महाराज जी, पंचक 5 होते हैं, शुभ होते हैं या अशुभ? जब अगर शुभ होते हैं और इनमें कोई शुभ कार्य करते हैं तो 5 बार वह शुभ कार्य होता है, और जब इसमें कोई मरण को प्राप्त होता है तो 5 लोग मरण को प्राप्त होते हैं। इसका समाधान करें। पंचक के संबंध में जैन शास्त्रों में विशेष तो देखने में नहीं आया। मात्र पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने श्री भगवती आराधना के अंतर्गत नक्षत्रों का वर्णन किया है, उसका पंचक नाम तो नहीं दिया। वहाँ ये दिया, इन नक्षत्रों में यदि किसी व्यक्ति का मरण होता है तो संघ में, समाज पर और परिवार पर इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इससे ये तो सिद्ध हुआ कि नक्षत्रों में मरण का कुछ ना कुछ प्रभाव तो है, क्योंकि भगवती आराधना में स्पष्ट रूप से पांचंग के नक्षत्र भी हैं और अन्य नक्षत्र भी हैं। तो इसके लिए आज वर्तमान में व्यवहार में कहो या ज्योतिष शास्त्रों में कहो, पंचक का प्रभाव देखने में आता है। अशुभ कार्यों के लिए पंचक निषिद्ध है, शुभ कार्यों के लिए इसलिए निषिद्ध नहीं है कि एक कार्य करोगे तो 5 और शुभ कार्य होंगे। पंचक में पंचकर्णा करो तो 5 और पंचकर्णक होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शास्त्री नगर का पंचकर्णक पंचकों में हुआ हो। हाँ, तो 5 पंचकर्णक होंगे। पंचक में मूर्ति बैठा लो तो 5 मूर्ति और बैठा लोगे। तो शुभ कार्यों के लिए अच्छा मानते हैं, अशुभ कार्यों के लिए निषेध करते हैं। और इनके कई 1-2 घटनाएं ऐसी हुई हैं इस कारण से
इसका तो एक ही बात ध्यान में रखना चाहिए, भगवती आराधना में हालांकि इस प्रसंग में स्पष्ट कुछ उल्लेख दिए गए कि यदि मरण होने के बाद घास के 5 पुतले बना करके वहाँ रखना चाहिए, जिंदा नहीं, मृत के ही कहा गया, उसमें संकल्प हिंसा नहीं है। मरे हुए मुर्दों को वहाँ घास के बनाना, जिंदा बनाकर मुर्गे वाले आटी वाली बात मत सोचना, वो तो जिंदा मुर्गा बना करके फिर उसने काटा था। ये तो मुर्दा ही मानना। इसके लिए 1-2 बार ऐसी घटनाएं हुई, तो मैंने इसका एक समाधान निकाला है कि यदि पंचक में कोई मरण को प्राप्त होता है तो वहाँ जहाँ पर आप भगवान उनको जलाते हैं, इस स्मशान घाट में वहीं कहीं 5 श्रीफल वहाँ रख करके आ जाना चाहिए। ना उनको जलाना है ना कुछ करना है, 5 श्रीफल वहाँ रख देने से 5 बादाम, 5 सुपारी, सबसे बढ़िया श्रीफल, 5 श्रीफल रख देने से, ऐसा मैंने 2-4-10 स्थानों पर ऐसा हुआ, और इसे करने से कोई भी घटना नहीं घटी और कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। ये ज्ञान मुझे भगवती आराधना से मिला था। उदयपुर चतुर्मास में भगवती आराधना का गोष्ठी हुई थी, उसका जब मैंने अध्ययन किया तो वहाँ पर हमें मिला ये, वहाँ पर उन्होंने घास के पुतले बना करके उल्लेख किया। तो अब वो तो मैंने कहा नहीं, मैंने श्रीफल के जाकर के टेस्ट किया कि चलो 5 श्रीफल के। तो ऐसी घटनाएं जिनके यहाँ घट गई थी कि पंचक में किसी का मरण हुआ और बराबर पंचक में 1 साल में 2-3 मौतें हो गई। बोलो घबरा गए, बोले महाराज 3 तो मर चुके हैं, अब 2 बाकी हैं, और वो बहुत डरे हुए थे। हमने उनसे कहा कि भाई तुमने कुछ किया? बोले मैंने तो कुछ नहीं किया। तो उसी समय मैंने कहा जहाँ उनको जलाया था क्या वो स्थान तुम्हें पता है? बोले मालूम है। तो हमने कहा जाओ 5 श्रीफल वहाँ रख करके आ जाना और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आ जाना। वो करके आए, उसके बाद उनके यहाँ किसी की मौत नहीं हुई अकाल में। उम्र पूरी होने के बाद तो मरेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा कई बार हुआ। तो ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है, इसका निषेध भी नहीं करना और इसको मान करके इतना मत बैठ जाना कि घबरा जाओ। एक तंत्र विद्या के माध्यम से हमने एक तंत्र कर दिया, 5 श्रीफल रख दिए तो उससे हो जाए, ऐसा मानो। नमस्तु। हर जिज्ञासा का हाजिर समाधान, जिज्ञासा समाधान। आइए इसी क्रम में पुरुष वर्ग में श्रीमान महावीर जी सेठी और महिला वर्ग से अनुरोध करूंगा चंदा जी बढ़ जाते हैं, गुवाहाटी से भी तैयार रहें। परम श्रद्धेय गुरु के चरणों में सत बार नमन, सत बार नमन, सत बार नमन। गुरुदेव जब शांति धारा करते हैं उस वक्त 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। पहले उच्चारण में श्री जी के मुख से ओम आता हुआ दिखाई देता है, दूसरे में सर में स्थापित करते हैं, तीसरे में नाभि में स्थापित करते हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि ओम जो आता है वो मतलब सीधा आता है या उस तरह से आता है, किस तरह से आता है? अभी ये कुछ दिन पहले इसको डेवलप किया है, क्योंकि कोई भी एनर्जी हमें किसी से चाहिए है तो हमें कुछ बेस बिछाना पड़ता है। जैसे हम लोग अभी संस्कार करते तो हम लौंगे डालते, क्यों डालते लौंगों का? कोई ना कोई संकल्प तो करना है। पूजा में अपन पूजा करते हैं तो उसको अपन जल चंदन अक्षत चढ़ाते हैं। तो कोई भी, जैसे करंट बिना तार के हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तार करंट नहीं है, लेकिन उस करंट को बहने के लिए कोई आलंबन चाहिए। इसलिए अभी कुछ समय पहले ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र से ये बात आई, क्योंकि मनुष्य अभी संसार में सबसे ज़्यादा एनर्जिस्ट मूर्ति है तो ज्ञानोदय के मुनि सुब्रत नाथ, जिनका जब मैं छोड़ के आया था 4 लाख की एनर्जी थी मूर्ति को उस समय, अब तो उसकी बढ़ ही गई होगी। बहुत एनर्जिस्ट मूर्ति है। तो बस एक दिन उसका दर्शन करते करते भाव आया कि इस एनर्जी को हम कोई बेस तो दे नहीं रहे, और उसके सामने ध्यान में बैठे थे। और जब मैंने इसके ओम का उच्चारण किया और ओम के उच्चारण के माध्यम से उस एनर्जी को अपनी तरफ कन्वर्ट किया तो अप्रत्याशित परिणमन हुआ, अप्रत्याशित रूप से महसूस हुआ, और पूरा शरीर एक झंझनाहट के साथ
जैसे कैसे करंट लगता है, ऐसा पूरे शरीर में प्रभावमान हुआ। और उसके बाद मैंने इसको निरंतर प्रभाव में लिया और आप लोगों को भी, क्योंकि मुझे तो जो मिलता है सब आप लोगों को दे देता हूँ। तो उसके बाद हमने सभी से कहा, अब सभी लोगों के आज प्रश्न आ गया है, अभी तक जिज्ञासा में प्रश्न नहीं आया था, आज प्रश्न आया है। तो सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, जब भी किसी मूर्ति से, गुरु से, महाशक्ति से एनर्जी चाहिए तो कोई ना कोई आप बेच दीजिए। ये जाप क्या है? नवोरिहंताणम ओम ह्रीम अस्या उस, ये जाप क्या है? ये आलम्बन है कि भगवान के सामने हम बैठ करके उसकी एनर्जी को, तो आप 3 अथवा 5 ओम को बोल सकते। अपने लिए जब उपयोग करना है स्वयं के लिए, तो पहला ओम आप बोलिए कि वो भगवान के मुख से निकल रहा है, और भगवान के मुख से निकलते ही वो आपकी तरफ बढ़ रहा है सीधा, जैसा मुंह निकलता है ऐसा सीधा ओम बना हुआ। क्योंकि जब सामने आएगा अपने को दिखता हुआ, अपने को दिखता हुआ, हाँ अपने को दिखता हुआ, हाँ अपने तरफ दिखता हुआ आएगा ओम, पीछे उसकी पूजा ऐसा आकर, और सीधा ऐसा ही आकर के बैठेगा, चपटा बैठेगा ऐसा, इसका आकार रहेगा ऐसा और सामने। और दूसरे ओम में उसको उच्चासन दीजिए, और तीसरे ओम में आप उसके अंदर प्रवेश कराइए, और नाभि पर मध्य स्थान हो, एक चूल्हा नीचे हो, एक चूल्हा ऊपर हो, उसकी पूंछ रीढ़ की हड्डी पर हो, और चंद्र बिंदु यहाँ गर्दन के पास होना चाहिए। ये 3 ओम का प्रसंग है। यदि हम कोई शांति धारा या कोई एनर्जी अपने परिवार को भेजना चाहते जो अस्पताल में है, अमेरिका में है, घर पर है, वो यहाँ नहीं आ सकता है। कोई पशु है उसको हम एनर्जी देना चाहते, कोई पेड़ पौधा है हम उसको एनर्जी देना चाहते जो यहाँ नहीं आ सकता है, तो उसके एनर्जी देने के लिए आप चौथी बार ओम बोलिए, और जो आपका ओम आपने शरीर के अंदर प्रवेश किया है, इस ओम से आप एक ओम को निकालिए, और उस ओम का यदि आपको व्यक्ति का पता हो तो उसको गाइड कीजिए कि फलाने अस्पताल में, फलाने वार्ड में, फलाने पलंग पर मेरा मरीज है, वहाँ जाकर के मुझे एनर्जी भेजना है। तो चौथा ओम आप वहाँ भेजिए जहाँ पर आपको भेजना है। मान लो आपके पेड़ को भी भेजना है, पेड़ सूख रहा है, आप यहाँ बैठे भगवान की ध्यान में करके शांति धारा के समय, और उस ओम को पेड़ के पास भेज दीजिए, और वो जहाँ जाएगा वहाँ जाकर के वो अपना काम चालू कर देगा। 5वां ओम यदि आपको जगत कल्याण की भावना है, पूरे अस्पताल के रोगियों को निरोग करने की भावना है, सभी को सुखी करने की भावना है, तो 5वें ओम के साथ आप एक ओम के बाद एक ओम निकालिए एकदम तेजी के साथ, 8 दिशाओं में भेजिए। इधर ओम जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, नीचे ऊपर, हजारों ओम अपनी तरफ से निकल करके और पूरे ब्रह्मांड में फैला दीजिए। हजारों ओम, वो हजारों ओम का क्या काम करेंगे? वो सारे विश्व के लिए सुख और शांति देने वाले हैं, और इसकी एक टोन होना चाहिए। अब आपने प्रश्न किया है तो मैं बता देता हूँ, सब लोग गौर से शांतिपूर्वक सुने। आप लोगों को करना नहीं है, देखना है। आँख बंद रहना चाहिए, आँख खुलना नहीं चाहिए। आँख खुलते ही तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मति ज्ञान नेत्र इंद्रिय में चला जाएगा, और आपको एनर्जी लेना है। तो सबसे पहले बहुत लंबे सुर में, जितना लंबा आप सुर कर सके, उंगली का इशारा कर रहा हूं, आपको करना नहीं है तो मैं दिखा रहा हूं। दूसरे में जब अपने सिर पर बैठने लगे, चौथे में शरीर में प्रवेश कराइए। ओ, इसको जोर से बोलना पड़ेगा। ओ, चौथे को और लंबा खींचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने तुम्हारे मोबाइल वगैरह में देखा कि बहुत लंबा यदि मौन होता है तो टोन भी बहुत लंबी बजती है, और निकटवर्ती में जाए तो कम बजती है। ऐसे आपको भेजना है। तो चौथा ओम, आपके ओम में से एक ओम निकालें
जहाँ वो मरा है उसको निर्देश दीजिए कि वो किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में आपका मरीज है, दुखी आदमी है। यदि आपको ऐसा महसूस हो कि वह ओम वहाँ तक नहीं पहुँचा तो द्वारा भी ले सकते हैं। और 5वां ओम का तो एक विशुद्ध प्रकार से परिणमन होगा, आपको करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। और इसको हम यदि एक बार में इसको नहीं पूर्ण कर पाए तो बहुत बार भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। फिर ये ओम बोलने के बाद कम से कम 3 ही ओम का रखो, 2 ओम तो मैंने कभी विशेष कार्य हो तो बताया। इनको करने के बाद फिर आप शांति आँख खोलिए और आँख खोलने के बाद सीधी शांति धारा को कीजिए। आपको कुछ दिन के बाद ऐसा लगने लग जाएगा कि उस शांति धारा का सीधा करंट मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। मैं तो इसको कई महीनों से कर रहा हूँ, मुझे तो अनुभूति होने लगी है। अब आप लोग भी इसको कर सकते हो, तो ऐसा मानना चाहिए। नाभि पे जो ओम की स्थापना होती है वो सामने वाले को दिखती है, अपने सामने आगे पीछे दिखेगी। ऐसा मैंने कहा ना, ऐसा ये ऐसा सामने ऐसा जैसे अपन चिपका लेना, यहाँ ओम लिख करके अपन बाहर चिपका के देख लो, वैसा बन जाएगा। नमस्ते। चंदा जी बैठ जाते हैं गुवाहाटी और तैयार रहे पद्म जी काला पुरुष वर्ग में। हे महाराज जी, मेरे और परिवार के तरह से आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमो। हे महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, हमारे जीवन में कर्म, पुरुषार्थ और संस्कार का कितना रेशियो काम करता है? कर्म और पुरुषार्थ और संस्कार तीनों का बिल्कुल भिन्न भिन्न अपने आप में परसेंटेज होता है। सीधा आप व्यापार का लगा लीजिए, पूंजी कितना काम करती है और व्यापार करने में मेहनत कितना काम करती है और दूसरों की प्रेरणा कितना काम करती है। पूंजी जो है 25% काम आती है। पूंजी का रेशो 25% से ज़्यादा नहीं है, यानी अपनी ज़िंदगी में भाग्य 25% ही साथ लेता है। 50% पुरुषार्थ काम करता है और 25% संस्कार काम करता है जो दूसरों से हमें मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई करके आया तो पढ़ने वाले का 25% तो उसकी किस्मत होगी तो काम करेगा, लेकिन यदि वो पुरुषार्थ करता है तो 50% है उसका। कई बार किसी के पास पूंजी नहीं होती है, थोड़ी सी पूंजी में वो मेहनत करते हैं, सफल हो जाते हैं। और बहुत लोगों के पास पूंजी बहुत होती है लेकिन निकम्बे पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो पूंजी भी खत्म हो जाती है। तो पुरुषार्थ का रेशो 50 नंबर का है, भाग्य का रेशो 25 नंबर का है। और 25 नंबर वो हैं जो तुमने पढ़ाई की है, 25 नंबर वो हैं जो तुमने गाइड किया है, 25 नंबर वो हैं जो तुमने बाहर से सीखा है, 25 नंबर वो हैं जो तुमने दूसरे से संस्कार लिए। क्योंकि कोई भी कार्य करने में हमें दूसरे से नकल करना ही पड़ेगी, दूसरों से संस्कार लेना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरे का दिया हुआ ज्ञान, दूसरे का दिया हुआ धन, दूसरे की दी हुई शक्ति मात्र 25% काम करती है, स्वयं का पुरुषार्थ 50% काम। नमोस्तु गुरु। पद्म जी काला और महिला वर्ग में तैयार हैं मीना जी सेठी दीमापुर। गुरु कृपा नगरी भीलवाड़ा के कोहिनूर महावीर भगवान के लघुनंदन सरस्वती पुत्र परम पूज्य गुरु वसुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाराज श्री, आपने आज सूर्य मंत्र और अपनी असीम साधना के माध्यम से तो अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन अब हमारी बारी है कि हम साधना और आराधना के माध्यम से हमारे जीवन में हम आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। तो जिज्ञासा भगवान मेरी यह है कि साधक, साधना और साध्य, इसमें किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करते हुए हम अपने आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में हम उसको उतार सकते हैं। और दूसरा लघु प्रश्न ये है कि महाराज श्री कहते हैं कि जमीन से निकली हुई प्रतिमा
ज़्यादा अति शिकारी होती है वनिस्पत कृत्रिम प्रतिमा के। कृपया समाधान करें। पहली बात तो है कि पंचकल्याणक और मैंने मात्र तुम्हारा 25% काम किया है। 50% तो अब मूर्ति को प्रतिशत भक्त करेंगे। मैं सदा कहता हूं कि मूर्ति सूर्य मंत्र देने से 25% काम हुआ है। 25% इनकी एनर्जी स्थापित हुई है। इससे ज़्यादा कोई भी साधु किसी भी मूर्ति में दे नहीं सकता, कितना भी बड़ा साधु क्यों ना हो, कुंद भगवान क्यों ना हो, गणधर परमेष्ठी हो। एक मूर्ति के अंदर एक साधना के माध्यम से मात्र 25% एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। 25% उसकी एनर्जी को जागृत कर सकते हैं। 50% जो एनर्जी होती है वह श्रावक के हाथ में होती है। आज के बाद जब श्रावक उसको बंदर में ले, आराधना, जितनी श्रद्धाएं, जितना नमस्कार, जितना अभिषेक, जितनी स्तुतियां, जितने भक्तांबर उस मूर्ति के सामने होंगे, वो मूर्ति उतनी ही ज़्यादा एनर्जिस्ट होगी। और 50% तक आप लोग बढ़ा सकते हो। 25% जो एनर्जी होती है वो मूर्ति के पाषाण पर आधारित होती है। पाषाण कैसा है? शिल्पी पर आधारित होती है, दाता पर जो बैठाने वाला सृष्टि है उस पर आधारित होता है। एक बार मैंने इसको विस्तार से समझाया था। 25% तो सबसे पहले पूज्यपाद जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, शिला परीक्षण। खान पर जाकर के गुरु, विद्वान, शिल्पी उस पाषाण का परीक्षण करें। परीक्षण की विधि दी हुई है। उस परीक्षण करके उसको देखें कि ये मूर्ति बनने लायक है कि नहीं, मूर्ति के लायक एनर्जी है कि नहीं। और वहाँ से निकाल कर जिस शिल्पी को दिया जाए वह शिल्पी व्यसनों से मुक्त हो, शराब आदि से मुक्त हो, पापों से मुक्त हो। उस शिल्पी का त्याग करें। शिल्पी उस पत्थर को उठाते त्याग करे, उपधान करे कि मैं जब तक ये मूर्ति नहीं बनेगी हम इस प्रकार का व्रत लेते हैं, कुछ ना कुछ लेवे। और फिर जो तीसरा नंबर पे उसके है, जो दाता श्रेष्ठी है वो बनिया तो नहीं है। यदि बनिया है तो उसका मूर्ति का प्रभाव नहीं करेगा। जैन होना चाहिए, मूर्ति ठहरा के नहीं लेना चाहिए, मूर्ति की निछावर देना चाहिए, श्रद्धा देना चाहिए। अपनी श्रद्धा देने, ये मत पूछो कि मूर्ति पर शिल्पी ने कितना मजदूरी की है, ये पूछो कि मूर्ति ने तुम्हें अनमोल स्वरूप दिया है। बस कुछ मत, वहाँ ये मत देखना कि तेरा पत्थर कितने का है, तेरी मूर्ति कितने की है। उस समय तो ये देखना कि इसने मुझे पसंद करा दी ऐसी मूर्ति कि मेरे मन कर रहा है, आनंदित होकर के उस पर अपनी इच्छा से वह लुटाता है। और उसकी श्रद्धा, दातार की श्रद्धा होने पर 25% उसके ऊपर है और 50% हमने भक्तों के ऊपर कहा, तब कहीं 100% मूर्ति की एनर्जी बन पाती है। साध, साधन और साधक, ये तीनों के तीनों में बिल्कुल अलग अलग स्वरूप है। साधन सबको एक है, साधक भी एक है, लेकिन साध्य बिगड़ा हुआ है। साधक पूरी साधना कर रहा है लेकिन साध्य सही नहीं बना पा रहा है तो वो सिद्धि नहीं कर पाएगी। कभी कभी साधक सही है, साध्य सही है, लेकिन साधन गलत है। और कई बार साधन बिगड़ा हुआ है, साध्य सही है, साधक सही है, साधन बिगड़ा है। और कई बार साधन सही है, साध्य भी सही है, लेकिन साधक बिगड़ा हुआ है, दशा नहीं है। आपका लक्ष्य तो अच्छा है, नवोकार मंत्र भी पढ़ रहे हैं आप, लेकिन आपकी योग्यता नहीं है क्योंकि आपका साधकपना बिगड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो सिद्धि की जाती है, साधक भी योग्य हो, साधन भी सही हो और साध्य भी सही हो, ये तीनों सही मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। हम तो यही प्रेरणा देते हैं कि आपको साधन सही मिला और आप साध्य भी सही है, लेकिन आप अपनी दशा को बदल दीजिए, सारे काम सही हो जाएंगे। साधन इस समय भीलवाड़ा के हर मंदिर में साधन पावरफुल बैठा हुआ है, मूर्तियां, और साध्य भी सही है तुम्हारा, लेकिन साधक की श्रद्धा, साधक का समर्पण मूर्तियों के प्रति नहीं हो पा रहा है। ऐसी मूर्तियां, ऐसा भीलवाड़ा के 7 पंचकर्णक हुए हैं
कोई साधारण शक्तियां नहीं मिली हैं, एक एक पंचकल्याणक में अनमोल शक्ति मिली है। अभी एक सज्जन थे, वो दिगंबर जैन नहीं थे, हमारे भोजनालय में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप तो दिगंबर जैन हैं और मूर्ति का जानते हैं, आपको तो नेमिनाथ भगवान के ऊपर श्रद्धा है, लेकिन नेमिनाथ का प्रभाव तो हम लोगों ने भी अपने परिवारों पर करके देख लिया। हम तो वहां से गुजरते हैं और गुजरते ही एक बार आपका प्रवचन सुना तो हमने अपने मरीज की फरियाद वहां लगा दी। हमारे डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि स्थिति ठीक नहीं, लेकिन नेमिनाथ भगवान का ऐसा प्रभाव हुआ। आपके स्वास्थ्य नगर में नेमिनाथ भगवान कोई साधारण शक्ति नहीं है, भीलवाड़ा के लिए अनमोल शक्ति है, बहुत बड़ी अनमोल शक्ति है। अब उसका उपयोग करना साधक का काम है, अब उसकी एनर्जी का लाभ लेना साधक का काम है, क्योंकि हर वस्तु की एक्सपायर डेट होती है। जिस वस्तु का हम उपयोग नहीं करेंगे वो वस्तु धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। मूर्तियों की शक्तियां हम उपयोग नहीं करेंगे, धीरे धीरे मूर्तियों की शक्ति खत्म हो जाती है। यदि हम उपयोग करते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ती है। तो साधक के ऊपर भी रहता है कि हम जितना मूर्ति के लिए बहुमान दें, उपयोग करेंगे, मूर्ति हमारे लिए उतनी ही तेजस्वी होगी, ऐसा मानना चाहिए। एक दूसरा होता है जमीन से निकली हुई प्रतिमा। जमीन से निकली हुई मूर्तियों की एनर्जी का मूल कारण है, क्योंकि वो जमीन के अंदर हो जाने से पृथ्वी के जो तत्व हैं, क्योंकि वो उनका मूल स्थान है, पाषाण का जो मूल स्थान होता है वो जमीन होती है। और जब कोई वस्तु मूल स्थान से निकाली जाए और मूल स्थान पर यदि पहुंच जाती है तो उसके तत्व नए डेवलप हो जाते हैं, नई एनर्जी डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो वर्षों तक अपने मूल स्थान पर पहुंची। पाषाण जमीन से ही प्रकट होता है और जमीन ही उसको मिल जाने से उसकी एनर्जी संग्रहित हो जाती है, विकीर्ण नहीं हो पाती। ऊपर रखी हुई एनर्जी जो है, जैसे आप समझ लीजिए उदाहरण के रूप में खुशबू है, इतर ले लें, इतर, इतर की यदि आप खुली शीशी छोड़ देंगे तो धीरे धीरे खुशबू खत्म हो जाएगी, और यदि ढक्कन बंद करके रखेंगे तो बस यही स्थिति होती है कि जमीन के अंदर वो पाषाण हो जाने से उसकी एनर्जी विकीर्ण नहीं हो पाती, फैल नहीं पाती और वहीं के वहीं संग्रहित हो जाती है। इसलिए जमीन से निकली हुई मूर्तियां एनर्जी को प्राप्त होती हैं अतिशय। नमस्ते गुरुदेव। मीना जी सेठी डीमापुर और तैयार हैं पुरुष वर्ग में सुशील जी शाह के ऊपर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी एक प्रार्थना आपसे, जब हमारे यहाँ कोई चंदा लेने आता है, हमारे डीमापुर में किसी ने कहा एक मंदिर को एडॉप्ट कर लो, हमारे एक सोशल ग्रुप है, तो हम लोगों ने एक विचार किया, यहाँ वहाँ दान देते हैं, क्यों ना मंदिर एडॉप्ट कर लें। क्या ये करावा उचित है? और क्या पता हम वो मंदिर जाके देखें या ना देखें। कुछ चीज़ें आप लोग खुद विवेक से काम करें। हम किसी भी चीज़ पर अतिक्रमण करने की, अधिकृत करने की बात सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते। उसके संबंध में वहाँ परिस्थितियाँ क्या हैं? वो मंदिर महाराज जी पूरा खिंड खिंड होया हुआ, ऐसे बोल रहे हैं, मतलब मंदिर की स्थिति ठीक नहीं है। वो जो कहा ना हम लोगों को, अब वो देख करके विचार करो, लेने में कोई बाधा नहीं है। यदि आप उस मंदिर का विकास करना चाहते हैं तो ले लेना चाहिए, लेकिन अब उसको ऐसे हम जब तक इसको पूरे नहीं समझेंगे, पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, तब तक हम कोई निर्णय ऐसा देना किसी स्थान के विशेष में शायद उचित नहीं होगा। सुशील जी शाह और महिला वर्ग में तैयार रहे मंजू जी सेठी। है मेरे जगत कल्याणकारी गुरु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मैंने तो चमत्कार, अभी इन्होंने 2 सवाल पूछे, उसमें मुझे जवाब तो मिल गया, लेकिन आपका चमत्कार मैंने आज देखा गुरुदेव। जब समोसरण के पर्दे का अनावरण हुआ था तो भगवान जी तो हमें ऊपर दिख रहे थे गुरुदेव, लेकिन जैसे ही पर्दा हटा आप जब वहाँ पे बैठे दिखे तो 3 घंटे से जो हमारे को माला फिरवा रहे थे और हमारे हाथ पैरों में जो दर्द हो रहा था वो सब अपने आप खत्म हो गया गुरुदेव। और फिर हमने आपके साथ ओम ध्वनि का उच्चारण भी किया था। तो आज आपने जो इतनी एनर्जी अंदर गुरुदेव जो आपकी साधना मूर्तियों को दी, और उसके बाद भी 1 घंटे तक सभी साधु लोगों को हमने देखा एकदम स्ट्रेट खड़े बैठ के अच्छे से आपने प्रवचन किया गुरुदेव।
तो ये शक्ति और फिर हमारे ऊपर ट्रांसफर भी आई है पूरा। साधु महान आत्माएं सदा एक समान नहीं रहती, उनको अनेक रूप धारण करना पड़ता है। जब वो ध्यान में जाते हैं तो उनका अलग रूप होता है। समस्त प्रकार के विकल्पों से दूर होकर मात्र उनकी आत्मदृष्टि होती है। जब वो सामायिक से उठते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, तो करुणा से भरे हुए रहते हैं। संसार के दुखियों को देखकर उनको अपनी शक्ति को बहिर्मुखी करना पड़ता है। जब वो कभी ऐसे प्रसंगों में आते हैं, भगवान की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करते हैं, उस समय उनकी शक्ति, उनके स्वरूप अलग अलग होता है। एक समान कभी नहीं जी सकता कोई भी नहीं। आप एक समान जी नहीं सकते। जैसे आप सुबह उठते हैं, आपके सामने आपका बेटा आ जाए तो आपको अनुभूति पिता की होती है कि मैं पापा हूँ, और उसी समय पापा आ जाए तो आपको अनुभूति होती है कि मैं बेटा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या अनुभूति हो रही थी? मैं पिता हूँ। और पापा के आते ही क्या अनुभूति हो रही है? मैं बेटा हूँ। पत्नी आते ही क्या अनुभूति हो गई? पति। दोस्त आते ही क्या अनुभूति हुई? मित्र। और गुरुजी आ गए तो? और भगवान आ गए तो? भक्त हूँ। बस सबका। अब देखो सारी अनुभूतियां बदल रही, सोच बदल रहा है, एनर्जी बदल रही है, स्वरूप बदल रहा है, और आपकी एक्टिंग भी बदल रही है, आपके भाव भी बदल रहे हैं। ऐसे नहीं कि भाव नहीं बदल रहे। आपका एकदम अभी सामान बैठे थे, महाराज आके एकदम आप नम्रीभूत हो गए, समर्पित हो गए, हाथ जुड़ गए, आपका रूप बदल गया। ऐसा ही साधु को भी, जब वो साधु सर्वव्यापी होता है तो उसको अनेक रूप धारण करना पड़ते हैं। जब वो भगवान की प्रतिष्ठा में जाते हैं हम लोग, उस समय हम लोगों का बिल्कुल रूप भिन्न होता है। उस समय हमारी सारी शक्तियों को हम स्थापित करने की सोचते हैं। वो हमारा बैंक है, वो हमारी शक्तियों का स्टोर का बैंक है। भगवान की मूर्तियों में हम लोग अपनी शक्ति को स्टोर कर देते हैं, लॉकर में रख देते हैं। वो हमारे लॉकर हैं। जितनी हम शक्ति साधना करते हैं, हम प्रतिष्ठाओं के समय अपनी शक्ति को उस लॉकर में रख देते हैं, उसमें स्टॉक कर देते हैं, क्योंकि वो मेरे भगवान हैं। वहाँ हमारी शक्ति सुरक्षित है, और जब चाहे तब उनसे हम ले लेते हैं। और जब हम उनके लिए बाहर आकर के तुम लोगों को उपदेश देते हैं, समूषण में बैठते हैं, उस समय हम लोगों की अनुभूति अलग होती है। उस समय एक ही बात होती है कि हम वह बात दुनिया तक पहुँचाएँ जो भगवान पहुँचाना चाहते थे। समूषण में बैठकर मैं अपनी बात नहीं कह सकता, वहाँ हमारी भावना का महत्व नहीं है। यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं अपनी भावना भेज रहा हूँ आपको, लेकिन वहाँ बैठते ही मुझे वो भावना तुम्हारे तक भेजना है कि भगवान की क्या भावना थी। यानी पहले हमें समूषण में बैठने के पहले भगवान की भावना समझना पड़ेगी, भगवान की क्या भावना थी, फिर हमें उस भावना को अपने अंदर लेकर के आपके पास तक भेजना पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पर हमारा दायित्व एक भगवान की भावनाओं को जगत तक पहुँचाने का है, मुझे अपनी भावना नहीं पहुँचाना। तो अलग अलग स्वरूप होता है। आज जिस समय तुम उस समय सुन रहे थे, उस समय मेरी शक्ति नहीं, मैं भगवान की शक्ति आप तक भेज रहा है। जय हो, जय हो। और बिल्कुल सबके प्रभाव नहीं होते तो ये शास्त्रों में वर्णन क्यों? इतना सत्यवृत्ति महावृत्तियों ने इतना वर्णन क्यों किया? बड़े बड़े आचार्यों ने वर्णन किया। क्या ये व्यर्थ में है मंदिर बनना? क्या व्यर्थ में है पंचकर्णक प्रतिष्ठाएं? क्या व्यर्थ है ये भगवान की मूर्तियां? यदि इनसे कुछ नहीं मिलता होता तो हमारे सत्य महावृत्ति हमारी सारी जनता को इतना धोखे में नहीं डालते, इतना विश्वास से चूर नहीं करते। और हजारों साल पहले कुंद भगवान जैसे कृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन करके चले गए। तो इस प्रकार की स्थितियों के लिए बहुत इनके प्रभाव हैं। मैंने कहा ना, साधन सही है, साध्य भी सही है, बस तुम सुधर जाओ तो सारा माला माली है। अब तुम्हारा सुधरने का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर अपनी उपादान शक्ति समर्पण में आए तो काम बन जाए। 4 घंटे पहले तुम प्रदीप भैया को कोस रहे थे, महाराज जी जाने का सोच लिया था, कोस लिया। छोड़ेंगे घर चले। प्रदीप भैया ने इंद्र नारायण को जाप देते ही, और पर्ची भी दी थी शायद, वो ऐसे लग रही थी कि हे भैया कहीं धीरे से पाई पास कर दो। लेकिन बाद में जाकर के समूषण का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब वो तुम्हें 4 घंटे का जो कोसना था वो दुआ में बदल गया और अपने आप उस पर श्रद्धा बढ़ गई। होता है। मंजू जी सेठी और तैयार रहे, श्री पुखराज जी पाड़िया पिसानन।
समूह शरण में विराजमान मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में शत नमन वंदन नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो समूह शरण लगता है तीर्थंकर भगवान का, उसके बाद में तीर्थंकर जो विहार करते हैं तो दूसरी जगह जो समूह शरण कुबेर रचना वैसे ही करता है क्या जैसे पहले समूह शरण में होती है? पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंतर्गत बहुत सुंदर वर्णन किया और यही वर्णन एक हरिवंश पुराण के अंदर पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने किया कि जब भगवान का समोषण वहाँ के लोगों का पुण्य कम होता है और अन्यत्र लोगों का पुण्य बढ़ जाता है तो भगवान का समोषण हम वहाँ से ऐसा तो विघटित हो जाता है और वो जुलूस का रूप ले लेता है और जुलूस का रूप ले ले, जैसे अभी बैठे 12 सभाओं के रूप में, और जैसे ही समोषण बिटेगा क्षण मात्र में जैसे ही भगवान बैठे थे और वो खड़े हुए नहीं और सारा समोषण कपूर के समान गायब हो जाता है और पूरा जुलूस का रूप ले लेगा। आगे आगे धर्म चक्र चलेगा, आगे आगे लोग देवता चलेंगे जो आगे सूचना देते हैं भगवान का समोषण आया। हरिवंश पुराण में लोकांतिक देवों को भी चलाया और बहुत बढ़िया वर्णन किया कौन कहाँ चलता है। भगवान ठीक बीचों बीच चलते हैं और लोगों को गांव-गांव में जाकर के, और लोगों को ऐसे चलता है जैसे भगवान हमारे नीचे चल रहे हैं, लेकिन वो चलते 5000 धनुष ऊपर हैं। और जहाँ लोगों के पुण्य तेज होते हैं, जैसे भगवान ने पलोथी लगाई इतनी देर में तो समोषण की रचना एक चुटकी बजाते, चुटकी बजाने में तो देर लगी लेकिन समोषण की रचना में देर नहीं लगती, क्योंकि देवता की ये महिमा होती है, उनकी विक्रिया की शक्ति होती है। महाराज जी, एक प्रश्न और है, मारणांतिक समुद्घात क्या सभी जीवों के होता है? नहीं, मारणांतिक पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी की 16वीं पुस्तक की पंजिका में लिखा कि पुण्यात्मा जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं करते। जिन्होंने जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, बुरे कर्म ही नहीं किया, उनको चिंता नहीं होती कि मैं मर के कहाँ जाऊँगा। उन लोगों को मारणांतिक समुद्घात होता है जिन्होंने जिंदगी में अच्छे कार्य नहीं किए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसका उदाहरण तो मैं देता हूँ। रात के 12 बजे रिजल्ट जिस दिन आना होता है, रात के 12 बजे 2.5 रुपये का पेपर 50 रुपये में कौन लेने जाता है? जय कुमार, जिसको डर होता है। 2.5 रुपये का पेपर 50 रुपये में रात के 12 बजे प्रेस पर पहुंच जाता है। लाइन लगती है। जिनको डाउट है कि मैं फेल हो सकता हूं, इसलिए पहले ही से पता कर लूं जिससे सुबह तक मैं गायब हो जाऊं, क्योंकि सुबह मुंह दिखाऊंगा सब लोग तो वे, और जो अच्छे नंबर लाते हैं, मेरिट लिस्टेड होते हैं, वे नहीं जाते, वे तो पेपर भी नहीं देखते। बोले क्या देख रहे हैं, सीधा मार्कशीट लेने जाऊंगा ना। वो पेपर की भी चिंता नहीं करते, बोले जाएगा कहाँ, मैंने लिखा है। तो यही मारणांतिक समुद्घात के संबंध में है। जिन्होंने जिंदगी में सब अच्छे कार्य किए हैं उनको तो मालूम है कि मर के स्वर्ग जाऊंगा, कहाँ जाना है, दूसरी गति मिलने वाली नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। लेकिन जो गलत कार्य करते हैं, जिन्होंने धर्म नहीं किया है, उनको चिंता होती है अब मैं कहाँ जाऊंगा। तो ऐसा टेंशन होने से मारणांतिक समुद्घात होता है। समुद्घात कोई भी अच्छा नहीं माना जाता। सारे समुद्घातों में कोई ना कोई विशेष प्रकार का अड़चन होती है। चाहे वो आहारक पुतला का निकले तो शंका होती है, चाहे वो केवली समुद्घात हो तो कर्मों को स्थिति बराबर करना पड़ती है। तो इस प्रकार का मारणांतिक समुद्घात होता है। नमोस्तु गुरु। श्रीमान पुखराज जी पाड़िया और तैयार रहे महिला वर्ग में। ललिता जी काला सूरत। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि किसान बहुत मेहनत करके खेती करता है, ईमानदारी से खेती करता है, व्यापारी बहुत ईमानदारी से व्यापार करता है, विद्यार्थी बहुत ईमानदारी से पढ़ता है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती। और एक राजनीतिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करता है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्या कारण है गुरुदेव, और इसका क्या निदान है? उसमें मूल कारण है वो 25% कमजोर पड़ रहा है। जो मैंने कहा था ना, 25% किस्मत साथ देती है। पूर्व भाव में आज हम जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कल हम ईमानदार नहीं थे। जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति ईमानदार हो जाता है, लेकिन जेल के पहले ईमानदार बने तो जेल कभी नहीं मिले।
जेल में व्यक्ति ना तो कोई हिंसा करता है, ना कोई झूठ बोलता है, ना कोई चोरी करता है। जेल में रहने वाले सब ब्रह्मचारी होते हैं, क्योंकि वहां कुछ गलत करने का स्थान है ही नहीं। और परिग्रह उनके पास कुछ होता नहीं, कुछ भी परिग्रह नहीं। ड्रेस है वो भी सरकारी है, भोजन है वो भी सरकारी है। जिसको और जीवन भर भी यदि जेल मिल गया तो उसके बाद तो कोई परिग्रह ही नहीं द्रव्य रूप से। लेकिन जेल जाने में, जेल पहुंचने के बाद हर व्यक्ति ईमानदार बन जाता है। लेकिन जेल के बाहर बने, वर्तमान में हम भली ईमानदारी बरत रहे हैं, लेकिन अतीत का कहीं ना कहीं कोई रोड़ा, कोई किस्मत, कोई भाग्य, कोई पूंजी हमारे लिए परेशान कर रही है। कितने लोग हैं जो अच्छी ईमानदारी से व्यापार करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पूंजी नहीं है। कितने बच्चे हैं जो अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए फीस नहीं है, अनुकूलता नहीं बन पा रही है। तो ये कुछ ऐसी किस्मतें होती हैं जिन पर हमें त्रिकाली विचार करना पड़े। जैन दर्शन में एक शब्द आता है त्रिकाली, तीनों वाल पर विचार करो। कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूं और मेरा भविष्य क्या है। जब तक हम तीन पर विचार नहीं करेंगे तब तक हम किसी डिसीजन का निर्णय या डिसीजन नहीं ले पाएंगे। नमस्ते गुरुदेव। ललिता जी काला सूरत और पुरुष वर्ग में तैयार हैं। अमोलक जी गोदा मांडलगढ़। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, मैं पूजा करती हूँ, माला फेरती हूँ और प्रवचन में जब भी बैठती हूँ मुझे नींद आने लगती है। माला फेरती हूँ तो नहीं आती है, पूजा करती हूँ तो भी नहीं आती है। ये मेरा कौन सा कर्म का उदय है? कर्म डसे तब जानियो जिनवाणी न सुहाए, के ऊंगे के लड़ मरे, के उठ घर खो जाए। ये तीन दशाएं होती हैं कर्म का। ज्ञानावरणी कर्म का जब उदय आता है तो ज्ञान की बात के समय उसको निद्रा आ जाती है, या फिर विसंवाद कर लेता है, या धीरे से उठ करके चला जाता है। तो इसमें ज्ञानावरणी कर्म की प्रबलता होने से दर्शनावरणी कर्म हावी हो जाता है। कभी कभी एक कर्म की कमजोरी से दूसरा कर्म हावी होता है। यदि ज्ञानावरणी कर्म की प्रबलता है तो दर्शनावरणी कर्म को नींद आएगी भी तो वो नहीं सोएगा। जैसे किसी का ज्ञानावरणी, जो अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, बहुत अच्छे, उनका ज्ञानावरणी कर्म का इतना अच्छा उपशम होता है, गोल्ड मेडल लिस्टेड होते हैं। अब उनको नींद नहीं आती, वे रात भर पढ़ते, 18-18 घंटे पढ़ते। उनका ज्ञानावरणी कर्म निद्रा को पछाड़ रहा है, निद्रा नहीं आने देता। ज्ञानावरणी निद्रा का समय है, निद्रा लेना चाहता, यदि वो सो जाए तो अभी नींद आ जाए। लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम इतना तेज है कि उसने दर्शनावरणी को रोक दिया। और कभी अपना जब ज्ञानावरणी कर्म जो कमजोर पड़ जाता है, क्षयोपशम कमजोर पड़ जाता है, तो उसके कारण से वह दर्शनावरणी हावी हो जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए महाराज जी? उसके लिए यही करना चाहिए कि ऐसा मान के बैठना चाहिए कि यदि प्रवचन में मैं सोई तो मैं यहीं से सीधे मरण को प्राप्त हो जाऊंगी। यदि प्रवचन में नींद आई तो सांप काटेगा। कोई ऐसा भय पैदा कर लो, भय बिन प्रीति कभी होती नहीं। भय प्रीति हो गई, यदि कोई डर ऐसा बैठ जाए तो फिर देखो कैसे नींद आती है। और यदि कभी हो तो मैं प्रवचन में कोई का नाम लेके कहूं, आज प्रवचन में फलाने चंद को सांप काटेगा, और बाहर जाएगा तो 2 सांप काटेंगे, बाहर जाएगा नहीं। अब पट्टा को नींद आ जाए प्रवचन में तो जान। नमस्ते महाराज। भय पैदा करना है, भय के बिना प्रीति होती नहीं, ऐसा मान। अमोलक जी गोदा मांडलगढ़ और महिला वर्ग में तैयार रहे। शारदा जी पाटनी सूरत। मेरे आराध्य गुरुवर निमित्त ज्ञानी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न सूर्य के सामने दीपक जलाने जैसा है। विगत दिनों महासागर जी महाराज साहब का केकड़ी अस्वस्थ होना हो गया। उस समय मेरे मन में भाव आया कि मैं एक जाप ऐसा करूं कि पूज्य गुरुदेव शीघ्र स्वस्थ हों।
मैंने ओम ह्रीम अस्सी आवसा नमः का जाप किया और तब से बराबर कर रहा हूँ कि भारतवर्ष में जितने भी संत हैं, जितने भी मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, उन सब का निरोग रहें, उनका रत्नत्रय निर्बाध रूप से पालन हो और आत्म साधना में उन्हें कोई किसी तरह की तकलीफ न हो। इन्हीं भावनाओं से मैं एक ये मात जाप कर रहा हूँ। क्या ये उचित है? और उचित अचित नहीं है तो कृपया मार्गदर्शन करें। भावना करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि कोई हर व्यक्ति अपने बड़ों के प्रति शुभ भावना कर सकता है, कोई बाधा नहीं कर रहे। नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम तीर्थ वंदना पे जाते हैं, जगह जगह मंदिर, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, सबके दर्शन करते हैं, पर सबको इतनी हड़बड़ी रहती है कि एक प्रतिमा को अच्छा से नहीं देख पाते और सब प्रतिमा के ऊपर चावल चढ़ा के आगे चले जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक ही प्रतिमा पर दर्शन अच्छा से करना चाहिए कि सबको दर्शन करके ऐसे ही निकल जाना चाहिए? सभी मूर्तियों के अच्छे से दर्शन करना चाहिए, एक का क्यों? हाँ, नहीं, सभी का जैसे जल्दी समय शिखर जी की वंदना करने जाते हैं, इतने रोज 7 के 1:30 बजे से चढ़ जाएंगे और जब टोंक पे पहुंचते चावल पटके भागो, चावल पटके भागो। तो एक ठीक है, मजबूरियां हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सही, लेकिन करने का भाव तो है। कम से कम वहाँ तक गए, लेकिन हालांकि समय देते हैं तो अच्छा है, लेकिन नहीं देते हैं तो जाना मात्र भी किसी भी कार्य के लिए, एक रोटी बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है और खाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। और बनाने में, कमाने में, यदि गेहूं की यात्रा सुनो तो एक खेत से शुरू हुआ गेहूं, कितनी मेहनत किसान ने की, फिर मंडी में आया, मंडी से आपके घर में आया, फिर पीसा गया, फिर बनाया गया, कितना प्रयास किया गया, और तुम जैसे ही खाने बैठे तो कितने मिनट में सब गायब कर दिया है। तो ऐसे ही इसको मान लेना चाहिए कि शिखर जी या कोई वंदना करने के लिए रोटी बनाने के समान हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन चूंकि आगे मजबूरियां होती हैं, नीचे भी उतर के जाना है, तो भोजन खाने के समान 10 मिनट में भी आनंद लिया जा सकता है, लेता ही है। श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक थे श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।